हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। हमने डिस्कस किया पहले यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होती है, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिट्स को बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ। MKS, बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, MKS का मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड के अंदर। अगली बात आती है FPS के बारे में। FPS में बच्चों हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। नेक्स्ट वन इज CGS यूनिट पूछी जाती है हमेशा। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर, मास को ग्राम के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपको चीज़ याद रखनी है और ये याद रखने की सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इन 3 पार्ट्स के अंदर अब मैंने डिवाइड करा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल यूनिट है क्या? अब बच्चे आप कह रहे होंगे यूनिट बोल रहे हैं सर, यूनिट है क्या? यूनिट बेटा रिप्रेजेंट करती है किसको? किसी क्वांटिटी को। किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। सपोज आप कई बार आपने बोला मुझे 5 किलो शुगर चाहिए। जो 5 किलोग्राम शुगर है ना बेटा, किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रही है किसको? शुगर को। उसकी क्वांटिटी को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है? शो कर रही है। तो कुछ ऐसी यूनिट्स है जो इंटरनेशनल के अंदर बोली जाती है, बिल्कुल सेम। यह आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं भी चले जाओ, तो अगर आप किलोग्राम, मास को किलोग्राम बोलेंगे तो वो सभी पहचानेंगे, हाँ मास को किलोग्राम है। क्या वो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं। कुछ साइंटिस्ट थे इंडिया के, कुछ साइंटिस्ट अमेरिका के थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इन्वेंशन करने के बाद उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ को, सपोज इंडिया का कोई साइंटिस्ट है, एक स्टोरी बता देता हूँ आपको मैं ज़ूम करके। तो उन्होंने उनको क्या किया कि अपनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को CGS में बता दिया। ठीक है, अब भाई CGS तो सिर्फ इंडिया में चलती है, सपोज करो खाली है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका वाले जो साइंटिस्ट था, उन्होंने अपनी थ्योरी को MKS में बता दिया भाई। अब MKS वाली थ्योरी CGS में कैसे पढ़ी जाए और CGS वाली थ्योरी MKS में पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, ये तो दिक्कत आ गई। तो भाई एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट की बैठक बैठी, तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनिट बना दी, जिसका नाम दे दिया हमने SI यूनिट। क्या नाम दे दिया? SI यूनिट। SI यूनिट में उन्होंने क्या बोला कि मास को भाई हम किलोग्राम बोल लेंगे, लेंथ को मीटर बोल लेंगे, टाइम को सेकंड बोल लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनकी इन्होंने फिक्स वैल्यू दे दी, फिक्स मैग्नीट्यूड दे दिया, फिक्स यूनिट दे दी। ठीक है, और उसके बाद बोल दिया भाई चाहे तो इंडिया वाला है चाहे तो अमेरिका वाला है, तो अपनी ना यूनिट्स में CGS में MKS में तो कन्वर्ट कर ले, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूनिट्स होगी ना, इस यूनिट्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब SI यूनिट से मुझे CGS यूनिट के अंदर बदलना है, MKS यूनिट के अंदर बदलना है, वो एक स्टेप है। ठीक है, वो एक स्टेप है, लेकिन अगर मैं कोई भी थ्योरी को इन्वेंट करता हूँ तो मुझे अपनी उस थ्योरी की जो प्रूवेंस है वो SI यूनिट के अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे हमारी कुछ सुप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं बेटे। सुप्लीमेंट्री यूनिट्स एंगल बेसिस पे होती हैं, एंगल बेसिस पे है सुप्लीमेंट्री यूनिट्स। सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ प्लेन एंगल की और दूसरी सॉलिड एंगल की। बेटा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगा इसको मैं। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन कर लेते हैं सिंपल। बेटा प्लेन एंगल आ जाए तो आपको याद रखना कि उसके अंदर यूनिट रेडियन होती है। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड की स्टेडियन, सिंबल RAD और इसका SR। प्लेन एंगल क्या है बेटा? प्लेन एंगल के अंदर 360 को 2 पाई बोलते हैं, 1 डिग्री को 2 पाई बाय 360 बोलते हैं, और 1 डिग्री को पाई बाय में 180 डिग्री रेडियन बोलते हैं। ये चीज़ आपको ना लर्न करनी है, डिग्री को रेडियन में क्या कन्वर्ट करने के लिए उसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, चलो डेफिनेशन कर लेते हैं। 1 रेडियन, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। देखो बच्चे क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये बोलता है भाई बच्चे, ये देखो सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ पॉइंट से मैंने एक आर्क लगाई, ये आर्क लगा दी,
जब आर्क लगाऊंगा तो इस सेंटर पॉइंट से लेके इस आर्क जब मैं लगा रहा हूँ तो वो डिस्टेंस कहलाएगा मेरा रेडियस। क्या कहलाएगा? मेरा रेडियस। और सपोज यहाँ से लेके मैंने इस पॉइंट तक आर्क लगाई ये इस पॉइंट तक, ये क्या कहलाएगी? आर्क। क्या कहलाएगी? आर्क। तो इसके अंदर जो इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, इसकी यूनिट रेडियन थी और थीटा इज इक्वल टू एल बाई में एल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, मतलब एल को हमने रेडियस मान लिया क्योंकि इक्वल ही होगी रेडियस। देखो ना, सपोज करिए, देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये वाला एल इक्वल होगा। तो आर्क के मैंने दो डिस्टेंस को मेजर कर लिया, जो कि रेडियस था वो इक्वल था। थीटा इज इक्वल टू रेडियस बाय में रेडियस इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो सिंपल थीटा किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन के। सॉलिड एंगल इज द पार्ट ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर का पार्ट होता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर व्हेन स्फेयर एरिया इज इक्वल टू स्फेयर ऑफ रेडियस नोन एज 1 स्टेडियन। ये कहता है भाई सॉलिड एंगल है, स्फेयर का पार्ट है, जिसके अंदर जो एंगल है सेंटर ऑफ स्फेयर होगा। कौन सा होगा? सेंटर ऑफ स्फेयर। अभी डिस्कस करता हूँ मैं। व्हेन स्फेयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, अगर स्फेयर एरिया जो कंडीशन दे दी, स्फेयर एरिया होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नोन एज 1 स्टेडियन। मतलब क्या हुआ भाई? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाय में स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ये स्फेयर ले लिया हमने। ठीक है, तो इस स्फेयर में यहाँ से कोई हम आर्क लगा रहे हैं। देखो यहाँ से मैंने आर्क लगाई, ये देखो ये आर्क लग गई मैंने। ठीक है, ये आर्क लग गई, तो ये आर्क की लेंथ को एल शो करेंगे हम। ठीक है, एरिया इसका इक्वल होगा एरिया बाय में एरिया 1 स्टेडियम, जैसे कि हमारा किस में आया था? सप्लीमेंट्री एंगल में, रेडियन में आया था। तो बच्चे ये सप्लीमेंट्री एंगल है, आगे हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, हो सके जितना हो सके शेयर कर दीजिए और पढ़ो बच्चे ध्यान से। किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो एनी टाइम मेरे से पूछ सकता है बच्चा। ठीक है।